हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक है जिसका नाम है जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन में मैंने एक लेक्चर दे दिया है जिस पर जनरेटिंग फंक्शन बनाने थे। आज इस लेक्चर में मैं जनरेटिंग फंक्शन से ही रिलेटिव क्वेश्चन है जिसमें हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होगी रेक्यूरेंस रिलेशन की। तो चलिए रेक्यूरेंस रिलेशन की जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके रूट्स आते हैं। जैसे आपने 9th व 10th में फैक्टर पढ़े होंगे वही यहाँ फैक्टर्स हैं, लेकिन थोड़ा चेंजिंग है। जब फैक्टर्स रूट्स अलग अलग हों, डिफरेंट रूट हो, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है। जब रूट्स सेम हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, और जब रूट इमेजिनरी में हो तो ऐसी कंडीशन में हम उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। आज तीनों टाइप के क्वेश्चन इसी वीडियो में बताऊंगा। चलिए, वर्किंग रूल ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कोई सिंपल ही टॉपिक है, ये कोई टफ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जिसके रूट डिफरेंस हो, तब ऐसी कंडीशन में उसका सॉल्यूशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द रेक्यूरेंस रिलेशन। क्या है क्वेश्चन? an प्लस 2 माइनस 3an प्लस 1 प्लस 2an इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में बदलना होगा, तभी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम मानेंगे लेट an इक्वल टू अल्फा n। क्लियर? इसका मतलब कहीं अगर an प्लस 1 हो तो आप लिख सकते हैं ऐसे, अगर an प्लस 2 हो तो आप लिख सकते हैं ऐसे, अगर ऐसा होता an माइनस 3 तो आप लिख सकते हैं n माइनस 3 etc। क्लियर हो गया? आइए, जब ये है तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? अल्फा की पावर n प्लस 2 माइनस के 3 अल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस के 2 अल्फा की पावर n इक्वल टू 0। इस पूरे में से अल्फा n कॉमन है तो अल्फा n कॉमन ले लीजिए। यहां बचा अल्फा की पावर 2, यहां अल्फा की पावर 1, यहां केवल 2 बचा इक्वल टू 0। इसे आप 0 में भेज दीजिए। अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अल्फा की वैल्यू यहां से 1 और यहां से 2। हमारे पास ये रूट्स कहलाएंगे, डिफरेंट रूट्स आए हैं। ऐसी कंडीशन में इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? इट्स सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहां आप लिखेंगे an इक्वल, यहां कांस्टेंट लगाएंगे। कितने कांस्टेंट लगाएंगे? 1 और 2 कांस्टेंट लगेंगे। a1 और जितना यहां होता है उसकी पावर n लिखते हैं, प्लस a2 इंटू 2 की पावर n। इसका मतलब यह हुआ, यहां 1 की पावर तो कितनी भी हो नहीं लिखते, सिर्फ बचा a1 प्लस a2 इंटू 2 की पावर n। यही इस इक्वेशन का आंसर है। अब मैं आपको अलग से और बताऊंगा, चिंता न करें। रफ, अगर यहां अल्फा के रूट इस प्रकार होते 2, 3, माइनस 4, अलग अलग हैं सब, 2 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। ऐसी कंडीशन में आप आंसर कैसे लिखते? तो यही लिख रहा हूं, ये रफ है। तो इसका आंसर होता a1 2 की पावर n प्लस a2 3 की पावर n प्लस a3 माइनस 4 की पावर n। ये आंसर होता। चलिए, ऐसा लिखता होता अल्फा इक्वल -1 -2 और 4, ये होता। रूट्स तो कुछ भी हो सकते हैं मगर डिफरेंट। तब इसके लिए आंसर आप कैसे लिखते? इसके लिए लिखते a1 -1 की पावर n प्लस a2, इसको लिखते -2 की पावर n प्लस a3, इसे लिखते 4 की पावर n। तो इस टाइप के ये मैंने रफ बताइए, केवल आंसर आपका यहां तक है। ये भी आपको कोई परेशानी, ये तो फेयर में ही आप लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, वर्किंग रूल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। क्लियर? मेरा नाम बीपी सिंह है, हर पॉइंट क्लियर करके देता हूं। आइए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। जब रूट इक्वल हो या इक्वल के साथ साथ डिफरेंस भी हो, तब ऐसी कंडीशन में आप ये जनरल सॉल्यूशन या इसका सॉल्यूशन
कैसे लिखेंगे? तो सेकंड क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक और बात बता रहा हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हर डाउट क्लियर होता है, तो प्लीज आप चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसी हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो मेंबर्स के लिए ही ओपन होती हैं। तो इसीलिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लेंगे जो 399 रुपए का है। 399 रुपए में मात्र एक बुक आती है, और मैं एक बुक की फीस ले रहा हूं, कोई ज्यादा फीस नहीं ले रहा। ऑफलाइन में फीस इसकी 5 गुनी है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। सॉल्व द रेक्यूरेंस रिलेशन। क्या है? 4a की पावर n माइनस 20a की पावर n माइनस 1 प्लस के 17a की पावर n माइनस 2 माइनस 4a की पावर n माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? इसी तरह करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम क्या कहते हैं? लेट ए एन इक्वल टू अल्फा एन। तब यहां क्या होगा? 4 अल्फा एन माइनस 20 यहां होगा एन माइनस 1 प्लस के 17 यहां होगा एन माइनस 2 माइनस 4 यहां होगा एन माइनस 3 इक्वल टू 0। इस पूरे में से अल्फा एन कॉमन ले लीजिए। चलिए अल्फा एन अगर कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा 4 माइनस के 20 अल्फा की पावर माइनस 1 बचेगा प्लस अल्फा की पावर माइनस 2 बचेगा और यहां अल्फा की पावर माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 0 में गया तो यहां 4 माइनस 20 अपॉन अल्फा लिख दीजिए प्लस 17 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अपॉन अल्फा क्यू इक्वल टू 0। ये मैंने 0 में भेज दिया और इसको ऐसे लिख दिया। लिख सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। अब इस पूरे में अल्फा क्यू की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। तो इस पूरे में मल्टीप्लाई करो अल्फा क्यू की, तो यहां आएगा 4 अल्फा क्यू, यहां आएगा 20 अल्फा स्क्वायर, यहां आएगा 17 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां 3 रूट आएंगे। तो ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते होंगे, 9th क्लास में आपने सीखी होगी। इसमें आप अल्फा की जगह पर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें तो 0 नहीं आता। इसका मतलब 1 2 3 इसके फैक्टर है ही नहीं। अगर आप अल्फा की जगह पर 4 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो एक फैक्टर तो मुझे मिल गया अल्फा इक्वल 4। दूसरा निकालने के लिए अल्फा माइनस 4, क्योंकि अल्फा माइनस 4 इक्वल 0 तो अल्फा इक्वल टू 4, इसीलिए अल्फा माइनस 4 की इसमें डिवाइड देंगे तो दूसरे फैक्टर निकल आते हैं। यह काम आपको खुद करना होगा। ठीक है, चलिए तो इसके जब फैक्टर करें हमने तो इसके फैक्टर आए अल्फा माइनस 4 और दूसरा आएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फा माइनस 4 और ये हो गया 2 अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी 4, यहां स्क्वायर है तो अल्फा की 2 वैल्यू आएंगी, क्या 1/2 और 1/2। यहां हमने क्या देखा, यहां तो डिफरेंट रूट थे, लेकिन यहां एक रूट अलग है लेकिन 2 रूट सेम है। ऐसी कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन या इट्स सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, चलिए तो इट्स सॉल्यूशन ए एन इक्वल, ये तो अलग है a1 4 की पावर n प्लस इसकी तरह लिख गया ये तो, लेकिन ये 2 सेम है। कितने हैं? 2 सेम है। a1 आपने यहां लिख दिया, अब a2 लिखेंगे प्लस a3 और इसमें n की मल्टीप्लाई करते हैं और जो कॉमन है इसकी पावर n, ऐसे। ये इसका आंसर है। अभी मैं और बताऊंगा, रफ बताऊंगा, चिंता ना करें। क्लियर हो गया? मैं कह रहा हूं अगर अल्फा के इस प्रकार रूट होते तब आप आंसर कैसे लिखते? 2 2 2। तो इसका आंसर होता an इक्वल टू, आप a1 लिखेंगे फिर a2 लिखेंगे। अगर ये 2 ही होते तो यहां छोड़ देते, यहां 3 हैं तो फिर आप a3n स्क्वायर करेंगे और बाहर 2 की पावर n, क्योंकि 2 है। सपोज करो 1 और 2 होता तो अभी यहां नहीं करते, अभी और बढ़ते ऐसे a4n3, अब लिखते 2 की पावर n। क्लियर? मजा आ रहा है? एक क्वेश्चन अभी और बताते हैं आपको जिसमें रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो ऐसी कंडीशन में उसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसके इमेजिनरी में रूट हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द रेक्यूरेंस रिलेशन। क्या है क्वेश्चन? an प्लस 4 an प्लस 3 प्लस 8 an प्लस 2 प्लस 8 an प्लस 1 प्लस 4 an इक्वल टू 0। क्लियर? फैक्टर थोड़े टफ हैं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अगर आप फैक्टर कर लें तो कमेंट में बताना कि हमने उसकी फैक्टर कर लिए थे। तो क्या लिखते हैं? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मान लीजिए लेट an इक्वल टू अल्फा n, तो यहां क्या होगा? n प्लस 4 अल्फा की पावर n प्लस 3 प्लस 8 अल्फा की पावर n प्लस 2 प्लस 8 अल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस 4 अल्फा की पावर n इक्वल टू 0। इस पूरे में से आप अल्फा की पावर n कॉमन लेंगे। क्लियर? तो अल्फा की पावर n कॉमन ले लीजिए। अल्फा की पावर 4 अल्फा की पावर q 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 0 में गया, क्या बचा? अल्फा की पावर 4 अल्फा q प्लस 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आप करें और फिर मुझे कमेंट करें। इसके फैक्टर होते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा प्लस 2 और अल्फा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा प्लस 2। कहने का मतलब ये अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब इसके जो फैक्टर होंगे वो क्वाड्रिक फॉर्मूला से होंगे। मैं आपको आज क्वाड्रिक फॉर्मूला से बताऊंगा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अगर शॉर्ट ट्रिक पसंद आए, केवल 5 सेकंड में सॉल्व करूंगा, तो प्लीज अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना, ठीक है? और लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है? जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आइए इसके फैक्टर करते हैं हम। अल्फा इक्वल माइनस के 2 आएंगे प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पर 1 और c की जगह पर 2 अपॉन 2 इंटू 1। आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? यहां आया माइनस के 2 प्लस माइनस ये 4 2 जा 8, यहां इसका स्क्वायर नहीं किया ये। अब ये 4 2 जा 8 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 4 अपॉन 2। यहां वर्क करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और माइनस के 8 प्लस के 4 तो माइनस के ये माइनस के 2 प्लस माइनस इसमें से बाहर क्या बन जाएगा? ये 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन 2 और अंडर रूट के अंदर -1 को हम क्या कहते हैं? आयोटा। तो ये बन गया अल्फा की वैल्यू माइनस के 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 की इसमें डिवाइड करेंगे तो -1 प्लस माइनस आयोटा। ये भी सेम है तो स्वाभाविक है इसका आंसर भी यही आएगा। तो दूसरा भी मैं लिखे देता हूं, -1 प्लस माइनस आयोटा। अब इसके रूट हुए क्या? -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, दूसरा -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा। इस प्रकार इसके 4 रूट हुए। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जो केवल 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे यहां पर। तो अब आप लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन। तो हमने देखा इसके 2 रूट सेम हैं और फिर 2 रूट सेम हैं। तो an इक्वल टू 2 के लिए आप लिखेंगे a1 प्लस a2n और सेम है यहां -1 प्लस आयोटा की पावर n। अब ये 2 अलग सेम है क्योंकि यहां माइनस है, तो a1 a2 ले लिया। अब आप लिखेंगे a3 प्लस a4n और बाहर -1 माइनस आयोटा की पावर n। इस प्रकार इसका हम आंसर लिखते हैं। आइए इसकी हम शॉर्ट रूप बताते हैं कि यहां 1 2 3 4 5 स्टेप में आंसर आ रहा है, हम यहां 2 स्टेप के अंदर आंसर करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये जो मैं रूल बता रहा हूं ये सिर्फ उसके लिए जिसका फैक्टर इम्पॉसिबल हो। कहने का मतलब क्वाड्रिक से ही अगर होता हो तो ये जो क्वाड्रिक फॉर्मूला है इससे भी मेरा बहुत फास्ट फॉर्मूला है। आइए अल्फा की वैल्यू निकालेंगे।
कैसे निकलेगा रूट? इसके अंदर जो अल्फा है उसके कॉफिशिएंट में -2 की डिवाइड देंगे। क्या करेंगे? -2 की डिवाइड अगर देते हैं तो -1, फिर यहां प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे। जो यहां आंसर आता है इसका वर्क करेंगे तो 1 आएगा और इस वाले को माइनस कर देते हैं। बस यही आंसर है, सॉल्व कर लीजिए। माइनस के 1 प्लस माइनस -1, अंडर रूट के अंदर -1 क्या होता है? प्लस माइनस आई। तो मैंने आपको समझाया, तब मुझे 1 मिनट लगी, और अगर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, चलिए अगली वीडियो लेके आते हैं कुछ दिनों बाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।